नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बड़ी खबर, आपसे कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की है। दोनों वरिष्ठ नेताओं से मिलने अमित शाह उनके घर पहुंचे। अमित शाह के साथ संगठन मंत्री रामलाल भी मौजूद थे। अमित शाह और मुरली मनोहर जोशी के बीच अकेले में करीब 50 मिनट की मीटिंग हुई। अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र मुरली मनोहर जोशी को सौंपा। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी से मिलने भी अमित शाह पहुंचे। तो दोनों नेताओं से मिलने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में जनसभा के दौरान बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कश्मीर से दो प्रधानमंत्री की बात उठती है तो हमारे पास भी धारा 370 और 35A को खत्म करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली की सत्ता के समर में मेरठ की अहमियत हमेशा से रही है। दरअसल मेरठ हापुड़ लोकसभा की वो सीट है जहां की लहर पूरे पश्चिमी यूपी के राजनीतिक पारे को समझा देती है। 2019 के अपने सियासी अश्वमेध में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे तो शुरुआत मेरठ से ही की थी। 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। मोदी ने मेरठ से पूरे विपक्ष को न सिर्फ ललकारा बल्कि सबूत और सपूत की लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी मेरठ की जीत हार को अपनी इज्जत से जोड़ रखा है। खुद मायावती ने मेरठ में रैली की और सीधा सीधा मोदी पर हमला बोला। इनकी कोई भी नाटकबाजी या जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाई। सवाल यह है, मेरठ पर किसका असर है, मोदी या मायावती? मेरठ में इस बार भी मोदी लहर है या महागठबंधन ताकतवर है? मेरठ में हाजी की चलेगी या मोदी के सिपाही हैट्रिक लगाएंगे? इसे जानने के लिए हम मेरठ में महागठबंधन के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी और बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल दोनों का चुनाव प्रचार बेहद करीब से आपके सामने रख रहे हैं। पहले हाजी याकूब के घर चलिए। मेरठ कोतवाली के पास ही शहर के सबसे बड़े मीट कारोबारी और इस बार के चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी का घर है। हाजी साहब के घर सुबह सुबह पहुंचे तो नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते की टेबल पर ही हमारी बात मेरठ के मुद्दों को लेकर हुई। मेरठ में संयुक्त प्रत्याशी हैं सपा बसपा और रालोद के हाजी याकूब कुरैशी साहब। ब्रेकफास्ट टेबल पे ही मैं इस समय मौजूद उनके साथ। और जिस तरीके से आप लगातार अब कैंपेन करते हैं, आप मोहल्ले मोहल्ले में जाते हो, लोगों से मिलते हैं, क्या मतलब जो वोटर है उसके मन में क्या लगता है, वो क्या आपसे कहना चाहता है, दिल की उसकी क्या बात है जो चाहता कि अगर आप चुन करके आए तो वो आप उसको मदद करें, उस तरीके से उस इलाके को डेवलप करें? वोटर चाहता है अमन और विकास, क्योंकि विकास 10 सालों में जो हम यहाँ के सांसद रहे हैं कोई विकास मेरठ में नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, ना कोई स्मार्ट सिटी बन पाई है, ना हाई कोर्ट बेंच आ पाई है, ना कोई मेट्रो ट्रेन आ पाई है और ना हमारे यहाँ एयरपोर्ट आ पाया है। दरअसल नाश्ते के दौरान याकूब साहब ने जो मुद्दे गिनाए दशकों से वो मेरठ की मांग रही हैं, लेकिन मेरठ में जीत हार इन मुद्दों से कहीं ज्यादा यहाँ के जातीय समीकरण और वोटिंग से ठीक पहले की रात होने वाले ध्रुवीकरण पर टिकी है। ध्रुवीकरण की बात आगे, पहले मेरठ में जीत का जातीय गणित देख लीजिए। 19 लाख की आबादी वाली इस सीट पर सबसे ज्यादा 6.25 लाख मुस्लिम हैं, 3.25 लाख SC/ST वोटर हैं, वैश्य 2.25 लाख हैं, सवर्ण 3.25 लाख हैं, जाट भी 1.25 लाख के आसपास हैं और गुर्जर सैनी भी 1.25 लाख हैं। मतलब मेरठ में जीत का दो ही फॉर्मूला है, या तो मुस्लिम दलित गठजोड़ या फिर ध्रुवीकरण। ये बातें याकूब कुरैशी के दिमाग में भी हैं,
तभी तो वो अपने ऊपर मोदी के आतंक परस्ती के बयान को खारिज कर रहे हैं और पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक में पेड़ गिराने और कौवे मारने जैसी बातें कह रहे हैं। नहीं, आतंकी तो हम हो ही नहीं सकते। हम तो आतंकवाद के सबसे ज्यादा हम खिलाफ है। मतलब बिरयानी ये खा का है, नवाज शरीफ कहाँ पाकिस्तान जाकर आतंकवाद को बढ़ावा ये दे रहे हैं। ये झूठी बातें करते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, क्या पाकिस्तान ने पूरा इंटरनेशनल मीडिया ले जाकर दिखा दिया कि मेरे पेड़ तोड़े गए हैं, एक कौवा मारा गया है, एक आदमी जख्मी हुआ है। खैर, यहाँ की बातचीत के बीच याकूब कुरैशी को खबर मिली कि पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे कमरे में इंतजार कर रहे हैं। कुरैशी वहां पहुंच गए। यहां हमने देखा कि हाजी साहब से मिलने वालों में ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। करीब आधे घंटे की बातचीत के बाद हाजी याकूब कुरैशी प्रचार के लिए निकले। हम भी उनकी गाड़ी में हो लिए। मेरठ के जिस मोहल्ले में हाजी याकूब का घर है, वहां की सड़कें अच्छी नहीं। उनकी कार हिचकोले खा रही थी। हाजी साहब ने विकास न होने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। 2-2.5 साल में तो बिल्कुल हालत खराब हो गई है। सपा और बसपा की सरकार में विकास हुआ है, गलियां सड़कें मोहल्ले बने हैं। लोगों को कच्चे मकान के पक्के बनवा कर दिए हैं पिछली सरकारों ने, जो विपक्ष की सरकारें थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कोई भी एक भी ईंट लगाने को तैयार नहीं है। हाजी याकूब कुरैशी से बातचीत में ही उनकी बीजेपी को लेकर व्यक्तिगत खुन्नस भी साफ साफ दिखी, क्योंकि जब यूपी में योगी सरकार आई तो उसने प्रदेश के अवैध बूचड़खाने बंद करवा दिए। इसमें हाजी याकूब के भी कई बड़े बूचड़खाने बंद हो गए। कोई भी अवैध हमारा नहीं है, सारी परमिशन है, सारी एनओसी हमारे पास है। अवैध को बंद करो, ये हम भी चाहते हैं। अवैध बूचड़खाने नहीं चलने चाहिए, लेकिन जो वैध हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। तो योगी जी से कभी आप गए मुलाकात करने, बात की या कोई चिट्ठी ली? नहीं, हम नहीं करी गई बात, हमने नहीं करी, ना हमें टाइम मिल पाया, ना हम वो हमसे मिल सकते। हाजी साहब की सभा नूर नगर में होनी थी, जहां जाटवों और मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। इन इलाकों में अभी सड़कें नहीं बनी हैं। करीब आधे घंटे का सफर तय कर हम नूर नगर पहुंचे। यहां मंच पर महागठबंधन के नेता पहले से मौजूद थे। मौका देख हमने यहां के लोगों से मेरठ के समीकरण पर बात की। यहाँ से जो समीकरण है राजेंद्र अग्रवाल और इन लोग के बीच में, जो हाजी याकूब जी के बगल में फाइट चल रही है, क्या लगता है? इनमें करीब 2.5 लाख से ज्यादा ऐसे वोट हाजी याकूब की जीत हो रही है। तो लगता है कि चुनाव जो है जीत हाजी याकूब कुरैशी को होगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह जीत हाजी याकूब कुरैशी की होगी और भारी मतों से होगी। क्या यहाँ से कौन जीतेगा? गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। जब तक हमने लोगों से बात की, हाजी साहब की सभा समाप्त हो गई। आगे वो दूसरी सभा के लिए निकले। रास्ते में अंबेडकर की मूर्ति दिखी तो धूल झाड़ी और गले में माला पहनाई। फिर आगे निकल लिए। अब चलते चलते हमने याकूब साहब से पूछा कि प्रचार में मुद्दा क्या है, जीत का फॉर्मूला क्या है। भाई साहब, आप हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्या मतलब आप जो वोटरों को साध रहे हैं, तो क्या केवल मुस्लिम वोटरों को ही साध रहे हैं या हिंदू वोट बैंक पे भी आपकी नजर है? लगता है कि कुछ आपको उन वोटों से भी राहत मिलेगी? मेरा वोटर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग मेरा वोटर हैं। हाजी याकूब कुरैशी का दावा जो भी हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मेरठ में हर दल ने जातीय समीकरण को साधने के लिए चक्रव्यूह रचना की है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत उम्मीदवार उतारे गए हैं। असल मुद्दे गायब हैं। जाति, राष्ट्रवाद, मोदी विरोध और मोदी समर्थन पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल वैश्य, ब्राह्मण, त्यागी, ठाकुर, गुर्जर और पिछड़ों के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास सबसे बड़ा अस्त्र है मोदी मैजिक। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, राजेंद्र अग्रवाल जिंदाबाद। सामने महागठबंधन की महाचुनौती है, इसलिए राजेंद्र सुबह से लेकर देर रात तक मैराथन प्रचार करते हैं। रात के अंधेरे में रणनीति तैयार होती है, दिन के उजाले में उस पर अमल किया जाता है। अगले दिन की प्लानिंग खत्म हुई तो हमने राजेंद्र अग्रवाल से पूछ लिया कि अब की बार जोश हाई है या लो। पूछे अगर हाउस द जोश तो क्या कहेंगे? बहुत हाउस द जोश, इट्स ऑन द टॉप।
पिछली बार मोदी लहर पर सवार राजेंद्र अग्रवाल ने 2,30,000 वोटों से विजय हासिल की, लेकिन अब की बार मुस्लिम बहुल इस सीट पर महागठबंधन ने समीकरण बिगाड़ दिया है। इसलिए हमने खुद राजेंद्र अग्रवाल से जानना चाहा कि वो महागठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं। आपके सामने एक जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो भी अग्रवाल हैं, हरेंद्र अग्रवाल, उसके बाद से हाजी याकूब कुरैशी। तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? मतलब नंबर 2 पे किसको? हालांकि नंबर 1 पे आप अपने आप को ही मानेंगे, नंबर 2 पे किसको मानते हैं? नंबर 2 पर मैं सोचता हूँ याकूब कुरैशी ही होंगे, हालांकि काफ़ी पीछे होंगे। मेरा ऐसा अनुमान है कि 3, साढ़े 3 लाख या 4 लाख तक की लीड हमको मिलनी चाहिए इस बार। हिंदू वोट और मुस्लिम वोट मिला करके? हिंदू मुस्लिम वोट के रूप में हम नहीं सोचते हैं, ये भाजपा की सोच भी नहीं है। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। दिन में प्रचार और रात में रणनीति बनाने के बाद राजेंद्र अग्रवाल घर के लिए रवाना हो गए। मौका देखकर हमने भी सवाल कर दिया कि इस बार मेरठ में विकास जीतेगा या ध्रुवीकरण। वो लगाते हैं आरोप की जो है आप लोग हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हो, आप लोग सांप्रदायिक होते हो, आप लोग उन पर आरोप लगाते हो। आगे सच्चाई क्या है? नहीं, हम तो हमारा कोई क्या कह रहा है इससे निर्णय नहीं करना चाहिए। निर्णय इस चीज़ से करना चाहिए कैसे व्यवहार कर रहा है। हमने जो है हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की और उसी के अनुसार हमने आचरण भी किया। जब भी हमको सरकार में आने का मौका मिला हमने भेद नहीं किया कभी भी। यानी और जो पुरानी सरकारें हैं, केंद्र की सरकार हो, उन्होंने कहा, हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकारें थी उसमें उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के विषय में कुछ घोषणाएं की जिसका सांप्रदायिक आधार था पूरी तरीके से। यही बात मायावती जी के शासनकाल के अंदर भी हुई। माने सबका साथ सबका विकास का जो एक संकल्प है उसको हमारे अलावा किसी और ने अपने व्यवहार में दिखाया ही नहीं है। – 2019 की लड़ाई निकट और विकट है, इसलिए बीजेपी उम्मीदवार सुबह पूजा करते हैं, रात में प्रभु की शरण में जाते हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से नींद आती है। जिस तरह से राजेंद्र अग्रवाल को भगवान और मोदी मैजिक पर भरोसा है, उसी तरह मेरठ में उनके वोटर भी मोदी नाम केवलम मंत्र का जाप कर रहे हैं। जनता ने पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है और उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि विपक्ष में कोई एक ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है कि जो लगता हो कि जी उनके टक्कर पे कोई है। जनता का लक्ष्य जो है उसको दिखाई दे रहा है कि हमारा विकास जो है मोदी सरकार में ही निहित है। क्या मानते हैं आप लोग की जो है यहाँ पर सीधी टक्कर हिंदू और मुस्लिम वर्सेस है? हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन बाकी जो समाज जातीय वर्ग में कहीं भी उसको मुझको नजर नहीं आता। अच्छा, कुछ जगहों पर हमने देखा है राजेंद्र अग्रवाल जी का विरोध भी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं तो वो अपने पार्टी से हटके निहित स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। राजेंद्र अग्रवाल जी ने काम किया है और अच्छा काम किया है मेरठ के लिए। जो गठबंधन है वो गठबंधन यहाँ पर काम नहीं आएगा, पूरी तरह से फेल है। क्योंकि कोई भी गठबंधन अगर किसी के विरोध में खड़ा करा जाता है, अपनी विचारधारा में अगर कोई गठबंधन हो तो उसे ईश्वरीय शक्ति प्रदान होती है। लेकिन अगर किसी शरीफ आदमी के, किसी विकासवादी आदमी के, किसी भारत माँ की जो सेवा कर रहा है उसके विरोध में हो तो जनता उसे नकार देती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इस चुनाव में। मेरठ में कांग्रेस ने हरेंद्र अग्रवाल पर दांव खेला है। हरेंद्र की नजर भी वैश्य, पिछड़े और मुस्लिम वोटों पर है, लेकिन यहाँ की सियासत को जानने और समझने वाले कहते हैं लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। यहाँ 11 अप्रैल को मतदान है, 23 मई को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि पश्चिमी यूपी की राजनीति का गढ़ कौन जीतता है।